बेटा आईएएस अफसर है साहब, बेटी प्राइवेट कंपनी में सीईओ है, और माई बाप जो है ना वहाँ ओल्ड एज हाउस में। इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ। गूगल के जो सीईओ हैं, सुंदर पिचाई, उनका ससुराल कोटा में है। सुंदर पिचाई, उनका ससुराल कोटा में है, आपको शायद जानकारी नहीं है। उनका ससुराल कोटा में है, और उनके ससुर साहब जो है ना, वो कोटा के एक ओल्ड एज होम में रहते हैं। उनका ससुराल, उनकी वाइफ कोटा की है, और उनके जो ससुर साहब है ना, वो ओल्ड एज होम में रहते हैं कोटा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, फालतू की बकवास नहीं करता हूँ साहब। पहली बात, ये ओल्ड एज होम जैसी चीज हमारे देश में थी नहीं, लेकिन जब से डायपर आया ना, तब से ये हुआ है। मुझे लगता है दिस द इम्पैक्ट ऑफ दिस डायपर कल्चर। पता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे घरों में जब तक ये पोतड़ा कल्चर था ना, तब तक हमारी जो सोच थी वो कुछ और थी, और जब से डायपर कल्चर आया, हमारी सोच कुछ और हो गई। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जो लोग अपने संयुक्त परिवारों में रहते हैं, यहाँ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके दादा दादी भी रहते होंगे, ऐसे बच्चे जो दादा दादी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पहली बात तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में हैं जो आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। मतलब जीवन का सुख इससे बड़ा कोई है नहीं कि आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं या अपने नाना नानी के साथ रहते हैं। इससे बड़ा जीवन में कोई सुख है नहीं। मैं बता दूं आपको, सच बता रहा हूं आपको। तो जो लोग रहते हैं साहब, वो बड़े भाग्यशाली हैं। उनका परिवार निश्चित रूप से संयुक्त परिवार होगा। तो कभी कभी जो है ऐसी सिचुएशन बन जाती है साहब, आपके पापा मम्मी में और आपके दादा दादी में कभी कभी हो ही जाता है किसी न किसी बात पर, और कोई कहता है कि नहीं होता झगड़ा, तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दादा दादी की, आपकी दादी की और आपकी मम्मी की लड़ाई ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता ही। और कभी कभी जो है ना, ये जो गृह युद्ध है, ये कभी कभी चरम पर आ जाता है, कभी कभी बहुत ही बड़े लेवल पर आ जाता है भाई साहब। बहुत ही मतलब, और आप लोग मजे कर रहे होते हो, आपको मजा आ रहा होता है। हाँ ठीक है, दादाजी ठीक जा रहे हैं, पापा भी ठीक जा रहे हैं, मम्मी भी ठीक। समझ तो मम्मी बोलती, लेकिन कभी कभी मम्मी भी, फिर दादी आती मम्मी शुरू हो जाती है, उधर पापा। आप मजे ले रहे होते हो, मजा आ रहा है, ठीक। और फिर जब गृह युद्ध, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा साल में एक आध बार होता है कभी कभी, जब गृह युद्ध एकदम चरम पर होता है। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मतलब मैंने भी देखा है, इसलिए कह रहा हूँ मेरे घर में। और मेरी दादी तो ऐसी थी भाई साहब, क्या बताऊं आपको। मतलब उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल, वो निपटा दे, मतलब ऐसी ऐसी गालियां देती थी वो, तो भी पूछो मत। तो जब ये गृह युद्ध एकदम चरम पर आ जाता है ना, तो दादी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ती है, और ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद फिर युद्ध समाप्त हो जाता है ना। दादी क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ती है, आपके पापा जी से कहती होगी, नालायक है, बहुत बोल रहा है तू, तेरी लुगाई आएगी तो मेरे सामने इतना बोल रहा है तू, है? तेरे को 9 महीने पेट में रखा है, तेरे पोतड़े धोए, तेरा सुसु पोटी धोया मैंने, है ना, मत बोल इतना। और ये ब्रह्मास्त्र हर भारतीय माँ के पास होता है, और जब ये ब्रह्मास्त्र चलता है ना, उसके बाद फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर युद्ध समाप्त, फिर क्या, फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी खाली जाते नहीं है। तो ये भारतीय माँ कह सकती है, ये सच बात है। तो उसने 9 महीने जो है पेट में पाला है, और फिर पाला ही नहीं है साहब, उसने आपका सुसु पोटी धोया है साहब, और बड़े स्नेह से, बड़े लाड से धोया है साहब। कभी भी हमारे माँ बाप जो है ना, हमारे सुसु पोटी को लेकर के हमसे घृणा नहीं करते। आप और हम सब ने ये महसूस किया होगा कि बड़े प्यार से जो है वो साफ सफाई कर रहे होते हैं। कभी हम सोचते नहीं हमारे माँ बाप की गंदगी हम साफ कर रहे हैं। तो उसका हक बनता है ये कहने का, और ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, वो कह सकती है ये, क्योंकि उसने ये किया है, उसका हक बनता है साहब। ठीक है ना, ये है इम्पैक्ट पोथड़ा कल्चर का। और जब तक ये था ना, किसी औलाद की हिम्मत नहीं हुई कि माँ बाप को घर से निकाल दे। लेकिन जैसे ये डायपर घुसा, तो ये ब्रह्मास्त्र अपने आप ही समाप्त हो गया। ब्रह्मास्त्र अपने आप ही समाप्त हो गया। जिन माओ ने अपने बच्चों के डायपर लगाया, तो शायद वो इस गृह युद्ध में कभी ये ना कह सकेंगे, मैंने तेरे सुसु पोटी साफ किए, मैंने तेरे पोतड़े धोए साहब। वो कहते कहाँ आते हैं, तो डायपर लगाए थे।
है ना? और तेने मेरे डायपर लगाई तब तू भी डायपर लगा। अब तो बुजुर्गों के भी डायपर आ गए भाई साहब, है ना? और चलो जाओ उधर। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस डायपर कल्चर। ये जो आ गया है ना भाई साहब डायपर कल्चर, इसने धीरे-धीरे हमारे पैरेंटल केयर की परिभाषा को बदला है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ बच्चों, एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ, ये मैं आपका कोई मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रवचन भी नहीं दे रहा हूँ। देखो इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, इकोलॉजी की सोच है और जैसा जीवन में देखा है, अनुभव किया है, वैसी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है ये जीवन में। मैं आपको कोई कहानी, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ। ब मैं स आपको एक बात बतानी है मुझे, अभी कोयल कौवे की कहानी सुनी है हमने, आधी हुई है वो कहानी, अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। ये इकोलॉजिकल है। देखिए बच्चों, मुझे मेरे जीवन में जो अनुभव मिला है वो ये है और मैं आपको कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है भाई साहब कि हमारे माँ-बाप जो है ना हमको बहुत ही मेहनत से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, सच बता रहा हूँ आपको। मैं भी मेरे भी बच्चे हैं छोटे-छोटे, कभी-कभी मैडम खाना बना रही होती हैं, अब तो ख़ैर थोड़ा बड़ा हो गया वो, उसकी पोटी आ गई तो हम साफ करते हैं। कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम घृणा कर रहे हैं, गंदगी है ये। कभी माँ-बाप हमारे सुसु-पोटी से कभी उन्होंने हमसे घृणा नहीं की साहब। बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड से, बहुत ही से, "हाँ, मेरे बच्चे आजा, आजा, कोई बात नहीं, सुसु कर दिया, कोई बात नहीं।" बहुत ही लाड से, बहुत ही स्नेह से, वो हमारी साफ-सफाई करते हैं। धीरे-धीरे हम बड़े हो जाते हैं भाई साहब, आप बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। हमारे पापा-मम्मी बुजुर्ग हो जाते हैं साहब। भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा नौबत आए, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाए, कई बार होता है बुजुर्ग हो गए, ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, पैरालिसिस हो गया पेरेंट्स को, चल नहीं फिर नहीं सकते साहब, बिस्तर पकड़ लिया। मुझे जीवन में 2 तरह के लोग मिले साहब। मैं जब गया ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स ने खाट पकड़ रखी है, खाट पर सोते हैं, उठते भी नहीं हैं और वो लोग उनको साफ-सफाई भी करना पड़ता है। 2 तरह के लोग मिले। जब मैं मिलने गया कि क्या हाल-चाल है आपके पिताजी के, तो भाई साहब जाते ही कि क्या करें साहब हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। घर से निकल नहीं सकते, बिस्तर पे ही रहते हैं, सब इनका सुसु-पोटी यही होता है, यही करना पड़ता है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, ब्याहों में भी, शादियों में भी गए हमको तो 4 साल हो गए साहब, क्या करें? और मतलब कई तो ऐसे मतलब महिलाएँ ऐसी गुस्सा हो जाती है मतलब मुँह से निकल जाता, मरते भी नहीं। वैसे। तो मुझे ऐसे भी लोग मिले भाई साहब, ऐसे भी लोग मिले जिनके पेरेंट्स ऐसे खाट पकड़ रखी है, 10 साल हो गए खाट पे रहते हैं। मिलने जाते हैं तो और कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम तो भाग्यशाली हैं कि माँ-बाप की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हर किसी को नहीं मिलता साहब। हम तो भाग्यशाली मानते हैं कि कुछ जो इन्होंने हमारे लिए किया है उसको वापस कर पा रहे हैं। माँ-बाप की सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। ये डिफरेंस है पोतड़ा कल्चर में और डायपर कल्चर में। यही डिफरेंस है पोतड़ा कल्चर का और डायपर कल्चर का। देखिए मैं टू द पॉइंट बात कह रहा हूं आपसे कि सबके माँ-बाप अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं और खास करके आपकी सेवा जब आप छोटे होते हैं, निक्के-निक्के होते हैं, आपका सुसु-पोटी आपसे कंट्रोल नहीं होता, कभी वो आपके सुसु-पोटी को लेकर के आपसे घृणा नहीं करते हैं, वो आपको ऐसे उँगली पकड़ के आपको सुसु करा देते हैं, आपको पोटी आपके कपड़े धो देते हैं, सफाई कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखिए भाई साहब, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है ना? इस चीज़ को याद रखिए प्लीज़, इस चीज़ को याद रखिए कि जो आपको मिला है ना, एट लीस्ट उतना का उतना ही वापस करें अपने पेरेंट्स को। एट लीस्ट उतना का उतना ही वापस करें अपने पेरेंट्स को। ना इससे थोड़ा कम, ना इससे थोड़ा ज़्यादा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ज़्यादा कीजिए। बुढ़ापे में कभी भी आपके माँ-बाप को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से चला नहीं जा रहा है, यार मेरा तो ये बिस्तर में ही हो गया सूसू, तो जितने लाड से उन्होंने आपका सूसू-पोटी साफ किया है ना, उतने ही ला कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं, लाओ मैं कर लेता हूँ, क्या हो गया ब क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ यही किया था। तो जो उन्होंने किया है ना आप प्लीज़ एट लीस्ट उतना ही द उनको वापस कीजिए, ठीक है। रही बात एडवांस क्या है, पोतड़ा कल्चर है कि डायपर कल्चर है, मुझे नहीं पता। ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये छोड़ रहे हैं।
ये छोटे स्तर पर है, ये आपके मेरे घर में हो रहा है जो मैंने अभी कहा। इसका बड़ा स्तर क्या है? बड़ा स्तर ये है कि साहब आजकल वर्किंग हो गए हैं हस्बैंड-वाइफ, तो वो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या कर रहे हैं, घर में आया रख रहे हैं। आया बच्चा पाल रही है। क्यों? उनके पास समय नहीं है, तो आया बच्चा पाल रही है। और आप देखते होंगे इस तरह के आते हैं फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह कि वो आया बच्चों के साथ क्या कर रही है। बड़े लोगों की तो स्थिति ये है साहब, शाहरुख खान ने जो है बच्चे पैदा कर लिए उससे सेरोगेसी से। समय नहीं है, कौन बॉडी को खराब करे, कौन 9 महीने पेट में रखे भाई साहब, कौन 9 महीने पेट में रखे? स्पर्म आ गया कलकत्ता से, ओवम आ गया दिल्ली से और अहमदाबाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, बच्चा आ गया फिर किसी एक्स के से उसमें वोम में और फिर पालने का काम कोई वाई महिला कर रही है। और ये लो साहब, द हाइट ऑफ दिस डायपर कल्चर। आप क्या सोच रहे हैं? क्या हम नहीं छोड़ रहे हैं पेरेंटल केयर को? ये पेरेंटल केयर से मुक्ति नहीं है तो क्या है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। क्या हम पेरेंटल केयर से मुक्ति नहीं पा रहे हैं? पा रहे हैं। और उसका सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है, डायपर कल्चर से। ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये इसलिए सुना रहा हूँ भाई साहब, सारी कोयल कोयल की बात की, कौवे की बात की नहीं। इस पूरी कहानी में अगर आपने गौर किया हो तो हमने कोयल की तो बात कर ली साहब। एक तरफ तो कोयल है, अंडे का गिराती है कौवे के, अपना अंडा रख जाती है, एंजॉय कर रही है लाइफ को, मजे कर रही है साहब, कोई नो टेंशन, बच्चे पल रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक कौवे की तो बात ही नहीं की साहब।